飞向森林里，在光线中穿行，遇见最好那个人，候鸟和森林约定。勇敢的回应，然后我的世界也变轻。我心里的声音，在这一刻都是关于你。两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩，候鸟循着光而来。森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。सुनो, 5 मिनट के बाद शुरू करना। ठीक है। सब ठीक तो है ना? हाँ, और क्या? बताओ, तुम्हें वो साबुन कैसा लगा? हाँ, खुशबू तो अच्छी है, लेकिन कम झाग की वजह से कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। कपड़े? हाँ, अब ब्रांड ने खुद ही दिया है तो उनको क्या ही बोलूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, इसकी रिपोर्ट मैं आपको जल्दी भेजूंगी। पर वो साबुन चेहरे के लिए था। आपको नहीं पता था? अब लोग फेस वॉश से मुंह धोते हैं। अब तो कोई भी चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करता। जिनसो, क्या आप अभी भी मुंह धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं? नहीं तो, आजकल साबुन से कौन बेवकूफ मुंह धोता है। मैं तो क्लेंजर यूज करता हूँ। बस 3 मिनट और। ठीक है। तुम क्या देख रही हो? ये एक बहुत ही पुरानी लव स्टोरी है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये पसंद आने वाली है। ओह, पर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस वक्त इसे देखने से मना नहीं किया। इसमें थैंक्स कैसा? बिंदास देखो। जरा मुझे भी दिखाओ, मैंने कभी कोई रोमांटिक फिल्म नहीं देखी। ये देखिए। फायरवर्क्स। कितना रोमांटिक है ना? सॉरी, लेकिन शायद आपको पता नहीं, पर ये तरीका तो बहुत पुराना हो गया है। सच में? हाँ, पुराने जमाने में चलता था ये, पर अब तो ये काफी पुराना हो गया है। और जिनसा हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो अब तक नहीं आए। आते ही होंगे। रोक दो सब, रोक दो। ये तो वही ना, ये सब क्या है? आजकल के जमाने में ये तरीका कौन यूज करता है? पुराना हो गया है, सच में बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत पुराना। हार जैसी कोई चीज नहीं होती। सीखना सबसे जरूरी है। साबुन, फायरवर्क्स, ये सब तो छोटी चीजें हैं। नहीं पसंद आया तो क्या? अब मेरा अगला तोहफा तुम कभी नहीं भूलोगी। तुम मेरे लिए लिपस्टिक लाई हो? हाँ, वो तो कंपनी ने मुझे कल गिफ्ट के तौर पर दी थी। कहते हैं कि उनकी इमेज के लिए जरूरी है, पर जिसका काम बस व्हीलचेयर चलाना हो उसे पता नहीं क्यों भेजा। एक लाई हो या पूरा बॉक्स?
बहुत सारे, एक पूरा बॉक्स भर के। बहुत सारे कलर्स हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि कैसे लगाते हैं। तब तो एक्सपेंसिव होगी। वैसे तुम्हारा बॉस तुम में इंटरेस्टेड है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें एक बात बताऊं, बॉस का काम है कि वो एम्प्लॉइज को परेशान करे। उन्होंने लास्ट टाइम मुझे वो साबुन दिया था ताकि मैं रात भर बैठकर उस पर रिपोर्ट लिख पाऊं, और इस बार ये लिपस्टिक दे दी जिसे मैं ऑफिस आने से पहले तैयार कर लूं। अच्छा, मुझे ब्रांड का नाम बताओ, उससे मैं पता कर लूंगी कि वो आखिर चाहता क्या है। देख के बताती हूँ। इसमें कुछ बिना क्रॉस के जेंग लिखा हुआ है। तुम इसके बारे में जानती हो क्या? ये नाम तो मैंने नहीं सुना। शायद ये कोई सस्ती ब्रांड है। वैसे ये कंपनी कौन सी है जो ऐसे ब्रांड्स का प्रमोशन कर रही है? हाँ, तुम सही कह रही हो। इतना महंगा होता तो वो मुझे क्यों मिलता? मुझे तो मेकअप करना भी नहीं आता है और ना ही मुझे मेकअप का शौक है। तुम मेकअप ब्लॉगर हो तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तो तुम मेरे लिए बेकार की लिपस्टिक्स लाओगी? हाँ, वाह क्या दोस्ती निभा रही हो तुम। इतने प्यार को मैं कैसे संभालूं? अच्छा, अब ये सब छोड़ो और मुझे अपनी परेशानी बताओ और बताओ कि कैसे हेल्प करूं। मेरे बिना कहे तुम कैसे समझ जाती हो कि कुछ जरूर हुआ है? बस समझ गई। तुम इतनी सुबह तो कभी नहीं उठी, और सिर्फ लिपस्टिक के लिए तो कभी भी नहीं। चाहे कितनी भी महंगी लिपस्टिक हो, वो तो तुम्हें इतनी सुबह सुबह जल्दी कभी भी नहीं उठा सकती। सच में टियान, तुम बहुत स्मार्ट हो। अच्छा, अब जल्दी से काम की बात पर आते हैं, वरना ये खड़ूस मुझसे देर तक काम करवाएगा। ओके, तो बात ये है कि 2 बातें हैं। पहली, सुआंग यू इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा, तो लगता है बात यहाँ तक पहुँच गई है ना? मतलब मेरी बताई तरकीब काम कर गई है। हाँ, ऐसा ही कुछ। और वैसे तुम इसे मेरा बड़प्पन समझ सकती हो क्योंकि मैंने सारी गलतियां भुला के उसे माफ कर दिया है। ये तुम्हारा बड़प्पन तो नहीं है। बात ये है कि जुआंग एकदम टीवी स्टार के Candy हीरो Hart की now तरह लगता streaming है, a new C drama. और अब A तो उसे romance तुमसे of a प्यार little भी हो गया forest है। love story तुम उसे क्यों नहीं बता between देती कि तुम professor उसकी or a स्कूलमेट हो? vlogger. एक बात बताओ, तुम दोनों की लव स्टोरी देखने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल नहीं, उस वक्त उसने मुझे बहुत परेशान किया था और अब बारी मेरी है। मैं भी उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अच्छा सुनो, अब बिना देरी किए उसे जल्दी से सब सच बता दो। अब जल्दी से बताओ, दूसरी बात क्या है? मुझे बहुत काम है। बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जिसने भी ये बात तुम्हारी मॉम को बताई है वो तुम्हें और किंगशुई विलेज के बारे में शायद बहुत ही अच्छे से जानता है। आखिर वो शख्स कौन हो सकता है? अरे ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। मैं मॉम से भी तो पूछ सकती हूँ। सुनो मेरिन, आज की जरूरी चीजें मैंने मेज पर रख दी हैं, बाद में जुआंग को दे देना। ठीक है। मीनन कहाँ है? वो कहीं बाहर गया हुआ है, और उसे छोड़ो, वैसे भी वो बताकर कहाँ जाता है। मॉम, आपने कहा था ना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोमेड विद लॉन्ग लेग्स। ये क्या देख रही हैं आप? ये तो तुम ही हो ना? ये क्या था? मोमेड विद लॉन्ग लेग्स? क्या है ये सब? मॉम, ये सब बेकार है, इसे मत देखिए। पर क्यों मेरिन? पहले ये बताओ कि ये क्या है? वो तो मॉम, मैं बस यूं ही बोर हो रही थी तो सोचा कि खुद को रिकॉर्ड ही कर लूं। खुद को रिकॉर्ड कर लिया? पर इसमें तुम हेलो किसे कह रही हो? मॉम, वो तो एक्चुअली ग्रेप्स के कस्टमर्स के लिए था। कैसे कस्टमर्स? दरअसल टियान टियान के अंगूर नहीं बिक रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर अपने गांव के सभी दोस्तों को भेज दूं ताकि लोगों को पता चले कि कितने अच्छे अंगूर हैं। उनकी अंगूर की फसल तो बहुत अच्छी थी। क्या तुम्हारे दोस्त वो सारे अंगूर खरीद सकते हैं? सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए ही नहीं मॉम, ये वीडियो तो मैंने सबके लिए बनाया था। जितने ज्यादा लोग इसे देखेंगे उसकी सेल उतनी ही अच्छी होगी ना मॉम। हाँ, तो तुम्हारी वजह से गांव के अंगूर इतनी तेजी से बिक रहे हैं। हाँ मॉम। और इन लोगों को देखो तो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कहते हैं ब्लॉगर बनकर टाइम वेस्ट कर रही है, और टियान टियान को भी अपने जैसा बना दिया। लेकिन ब्लॉगिंग करना इतना भी आसान नहीं है। अब ये सब कुछ तो मुझे नहीं पता। उन्होंने बस ये बताया कि ये सारे काम भरोसे के नहीं होते हैं। मॉम, आप ना उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये काम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है मॉम। और वैसे भी पता नहीं लोग ये क्यों समझते हैं कि ये कोई अच्छा काम नहीं है, जबकि एक ब्लॉगर को ये सब बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। हाँ, लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है इस सब के बारे में। नहीं मॉम, मैंने तो बस इस बारे में सुना था।
जरा मेरा फोन वापस दो, मुझे देखना है। रहने दो मॉम, मैं अच्छी नहीं लग रही। कैसे रहने दूं? तुम्हारा वीडियो है, मैं भी तो देखूं तुम्हारी लंबी लंबी टांगे। ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? मॉम बस आप देख लीजिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है मॉम। वैसे ये वीडियो गिलान आंटी को कैसे मिला? अरे वो तो मेरे डर से किसी ने हमारे ग्रुप में भेजने की कोशिश नहीं की। वो तो वांग सुइमी के भेजने पर उस गुइलन ने देख लिया और मुझे तुरंत भेज दिया और इसके बारे में पूछने लगी। कितने बुरे लोग हैं ना, एक टीचर के बारे में कोई ऐसी अफवाह कैसे फैला सकता है? कितने दुष्ट लोग हैं ये। मॉम आप इतना गुस्सा मत कीजिए, इतने गुस्से की कोई बात नहीं है। अरे कैसे गुस्सा ना करूं? झूठी अफवाहें फैलाकर इन्हें पता नहीं क्या मिल जाता है। ऐसे लोगों से सख्त नफरत है मुझे। बहुत अफसोस। हाँ? कैसा अफसोस? मॉम वैसे किंगशुई ग्रुप में आप किस नाम से हैं? गांव की हाफ बॉस के नाम से। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस गांव की हाफ बॉस भी नहीं रही। हाँ? ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अब ज्यूमी आंटी के ग्रुप में चले गए हैं। हाँ सही कहा। उस चालाक सुइमे ने मुझसे छिपके अलग ग्रुप बना लिया है। और तो और मॉम, उन्होंने आपकी इज्जत के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। ऐसा कैसे हो सकता है? मॉम आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ। अच्छा, और वो सामान ले जाना मत भूलना। हाँ। इसके फैंस इसका बर्थडे जानने की कब से कोशिश कर रहे हैं और मुझे कितनी आसानी से मिल गया। मिस वैंग के होमस्टे का कुछ तो फायदा हुआ। थैंक यू। ये ठीक है? हाँ हाँ। खाना खा लीजिए, हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिए। क्या हुआ? मत जाओ, थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, हम साथ में खा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लेकर चलती हूँ, आप खा लो फिर मैं चली मेरा जाऊंगी। ये मतलब नहीं था, छोटा सा ब्रेक है, तुम भी यहीं पे खा सकती हो। अरे नहीं, मेरे राइस नूडल्स का क्या होगा? यहाँ खाना है। रहने दीजिए, मैं खाने के बाद आपको पिकअप कर लूंगी, फिर मिलते हैं। लेकिन अरे यार, हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग। सब कुछ कितना साफ सुथरा है, जरूर ये वर्गो राशि का है। अरे इसका बैग भी यहीं पर है, जरूर यहीं कहीं होगा। ये इतनी धूप में क्या देख रहा है? 偶然的回忆，然后孤单世界都变轻，脑海里的声音怎么会必然被治愈？ 两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，
心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。 क्या इसी फीलिंग को सच में प्यार कहते हैं? वो चाहे तुम्हारे पास हो या ना हो, लेकिन उसकी यादों में ही रहना अच्छा लगता है। वो किसी और का नहीं हो सकता, वो बस मेरा है। मुझे उसके लिए कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। 像梦一样精彩，候鸟循着光而来。 森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。 ये लो। ये देखिए यहाँ कितनी भीड़ है। एक पुरानी कहावत है कि जितनी भीड़ उतना अच्छा खाना होता है। ऑफिस के पहले ही दिन इस जगह के बारे में पता चल गया था। वो तो मैं यहाँ पर रोज आती रहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर सीट भी आसानी से मिल गई है। ये रही आपकी राइस नूडल। थैंक यू। लाजवाब। ये तो एकदम पतला सा सूप है, नमक भी एकदम स्वादानुसार, और देखो ना, नूडल्स भी चिपके नहीं हैं, ताज़ा, चटपटा और स्वादिष्ट खाना। बस थोड़ी मिर्च कम है, शायद इसलिए कि ज्यादा लोग खा सके। सुनिए, चिली सॉस देना। ठीक है। चलो शुरू करो, गरम गरम ज्यादा टेस्टी लगता है। ये रहा चिली थैंक ऑयल। यू। मैंने सोचा नहीं था कि आप गधे जैसे। मेरा मतलब है कि इन कपड़ों में ये जगह आपके लायक नहीं लग रही थी, लेकिन अब जाके मैंने नोटिस किया कि आप तो एक एक्सपर्ट की तरह इस पे कमेंट कर रहे थे। वो तो ऐसे ही। देखो, अब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि आप इस छोटी सी जगह पर मेरे साथ खाने के लिए आएंगे। तो क्या हुआ, जब मैंने काम शुरू किया था तब खाने के पैसे नहीं थे। तब मैं 2 बोल्स नूडल से पेट भरता था। क्या बात कर रहे हैं, आप तो एकदम गधे। आप जैसा इंसान जो राजा की तरह जीता है, वो बस नूडल्स पे कैसे जिंदा रहता था? देखो वो क्या है ना, समय समय की बात है। मेरे खाने से फर्क नहीं पड़ता, पैसे हो तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन गरीबी में नूडल्स। वैसे भी इन नूडल्स में जो स्वाद है, इससे तो मैं इसे रोज खा सकता हूँ। मुझे तो लगता था कि आप चांदी के चम्मच के साथ ही पैदा हुए होंगे। चांदी का चम्मच। टड़ंग। देखो, मैं खुद का चम्मच लेके चलता हूँ ताकि लोग मुझसे छीन ना पाए। ये कितना दिखावा करता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसान है ये। क्या बोले जा रही हो, खाओ ना। मुझे नहीं पता था कि आप इतने मेहनती और ईमानदार इंसान हैं प्रेसिडेंट जिन। आपकी फिजिकल कंडीशन की वजह से आपको इतना सब हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी होगी ना। मुझे लगता है कि मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। तो आज का लंच मेरी तरफ से। एक्सक्यूज मी, हाँ? 1 प्लेट टोफू देना। थैंक यू जिन सर। लंच के बाद तुम्हें मेकअप करना है? मेकअप? अच्छा, वो लिपस्टिक? वो तो गलती से मुझसे ऑफिस में ही रह गई थी। सॉरी प्रेसिडेंट जिन, आगे से मैं आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करूंगी। ये क्या अब तैयार है? अच्छा, तो आप भी इनके साथ धूप के मजे ले रहे हैं? दिन भर इनके साथ रहने से छोटी चीजें भी आसानी से नजर आती हैं। क्या मतलब, इन पौधों के साथ रहने से? ये तो मैं लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ। पानी के लिए थैंक यू। पानी? लेकिन मैं तो अभी आया।
उस स्टूल से उसे आराम मिल रहा होगा। ये बॉटनी पढ़ने वाले सब ऐसे ही हो जाते हैं क्या? किसी मौसम से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। पर इंसान पेड़ों से अलग होते हैं। ज्यादा धूप में रहने से उन्हें स्किन कैंसर हो सकता है। सभी को बाहर जाते हुए अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। अरे यार, ये तो मेरा मेकअप ब्लॉग नहीं है, तो मैं अच्छे से बात करती हूँ। हेलो ब्रो, कैसे हो? काफी दिनों से बातचीत नहीं हुई। सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? गर्मी बहुत ज्यादा है तो बाहर जाते हुए मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि उसको सही से कैसे लिखूं। परफेक्ट। मुझे नहीं पता था कि आप इतने मेहनती और ईमानदार इंसान हैं प्रेसिडेंट जिन। आपकी फिजिकल कंडीशन की वजह से आपको इतना सब हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी होगी ना? बस अब और झूठ नहीं। आ जाओ। प्रेसिडेंट जिन, हाँ। किन्या का मैसेज है। वो चाहते हैं कि मेरियन उनके एक रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू ले। वो तो टेलीविजन दुनिया का एक उभरता सितारा है। मतलब उन्हें यू मेरिन का काम पसंद है। मेरियन के गांव के व्लॉग देख के किन्या को लगता है कि वो उनके ब्रांड कॉन्सेप्ट के लिए एकदम फिट है। उनको हाँ बोल दो और हमें ये मौका देने के लिए थैंक यू जरूर कहना। अब इंटरव्यू की तैयारी शुरू करो। मैं मेरिन से बात करता हूँ। एक मीटिंग रख के उनकी सभी जरूरत की बातें तुम नोट कर लो। ओके सर। जाओ। प्रेसिडेंट जिन, कॉफी मशीन कैसी लगी? अच्छी है, थैंक यू। अब क्या हुआ? वो बस एक मैसेज ही तो था। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कभी तुम्हें फालतू बातों के लिए फोन नहीं किया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वैसे ये बताओ कि नए स्टार का इंटरव्यू हो गया ना? बहुत अच्छा किया। वैसे मेरे लिए भी ऐसा कुछ करना। बिल्कुल। बॉस जो ठहरा, लेकिन शिनिया ने खुद तुम्हें ये मौका दिया है। जिस माहौल में तुम हो वो बिल्कुल उनके कैरेक्टर से मेल खाता है। मुझ पे भरोसा करती हो? बिल्कुल करती हूँ। देखा, मुझे विश्वास था। देखो, मैंने तुम्हारे भले के लिए ही तुमसे कोई बात छुपाई होगी। तुम समझ रही हो ना? बिल्कुल समझ रही हूँ। और तुम जैसे मेहनती इंसान को ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं। क्या सच में? मेरे बारे में और क्या लगता है तुम्हें? ठीक है। इतने सालों की दोस्ती के बाद मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम जितने सख्त हो बस ऊपर से हो, पर अंदर से बिल्कुल नर्म हो। लेकिन तुमने अचानक से आज ये सवाल क्यों पूछा? बस ऐसे ही। मुझे कल तक इंटरव्यू तैयार करके दे सकती हो? केवल 10 मिनट का इंटरव्यू है। हमें वो ब्रांड और स्टार को भेजना है। कल ही? यार ये जल्दी हो जाएगा। सुनो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने अभी तुम्हारी इतनी तारीफ किया तो थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल सकता है क्या? मैंने तुम्हें सच बोलने के लिए कहा था, मेरी झूठी तारीफ करने के लिए नहीं। हाँ, मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन तुम भी सोचो ना कि एक दिन में इतना सारा काम कैसे हो पाएगा। थोड़ा सा तो सोचो प्लीज। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें आधा दिन और देता हूँ। ये बताओ, तुम वापस कब आ रही हो? मैं फैंक से टिकट करने को बोल देता हूँ। ठीक है, वो तो मैं खुद ही कर लूंगी और भेजते ही तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। तुम्हें अपने इंटरव्यू की तैयारी भी तो करनी होगी ना? वैसे गांव जाने के बाद तुम काफी सुधर गई हो। बहुत बढ़िया मेरिन। ठीक है, बाय बाय। ये अरे, मैं तो बिना खटखटाए अंदर आ गई। अब मुझे डांट पड़ेगी।
तुम अंदर कैसे आई? वो दरवाजा खुला था तो मैं सीधा अंदर आ गई। अरे नहीं, इसने मुझे मेरिन से बात करते हुए तो नहीं सुन लिया? अब पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने आप दोनों की कोई बात नहीं सुनी। ये आपका निजी मामला है ना, तो मैं इसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं करूंगी। और अब मुझे बहुत काम है तो मुझे चलना चाहिए, जरूरत हो तो बुला लीजिए। सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब है? मैं गलत सोच रही हूँ? मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं है। तो फिर आपको मुझसे क्या जानना है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी नए कलाकार के इंटरव्यू से तुम्हें क्या मतलब है? मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मॉम। मॉम, आपको प्यास लगी है ना? आपके लिए पानी लेकर आऊँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आई। रुको, ये पी लो। मॉम, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सामने कोई क्रिमिनल हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, मैं घबरा नहीं रही मॉम। बात ये है, स्कूल में नए सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं तो एक पार्टी रखी है और वहाँ पर एक बड़ा स्टार आने वाला है जिसमें मुझे एंकरिंग करनी है, तैयारी करनी है, इसीलिए थोड़ा घबरा रही हूँ मॉम। इसका मतलब वो कलाकार तुम्हारे स्कूल आएंगे? हाँ। सच में? मॉम, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं? अरे प्रोफेसर जुआंग, तुम्हारे स्कूल की पार्टी में बड़े कलाकार भी आ रहे हैं? प्लीज 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 प्लीज। मॉम, देखा ना, आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, बल्कि आप झूठी अफवाहों पर एकदम भरोसा कर लेती हैं। जुआंग क्या सोच रहा होगा इस बारे में? अरे तुम पर भरोसा क्यों नहीं करूंगी? वो तो तुम थोड़ी परेशान लग रही हो इसलिए। मैं परेशान नहीं हूँ। माँ, आपने सुना ना, तो मुझे जल्दी वापस जाना होगा ताकि मैं जाकर पार्टी की तैयारी कर सकूं। और जुआंग का भी काम खत्म ही हो गया है तो हम दोनों साथ में चले जाते हैं। अरे पर इतनी जल्दी क्यों? वैसे तो बस एक ही चीज बाकी है। तुम्हें तो याद है ना जुआंग? तुमने तो अक्सर ही सुना होगा कि इंसानों को ऐसा लगता है कि वो इन सभी चीजों से बढ़कर है और उनके पास हर चीज का ज्ञान है, फिर भी इनकी उड़ान को देखते नहीं थकते। इनकी दुनिया हम सबसे परे हैं मेरन, कोई बंदिशें नहीं है। तुम भी खुद को कैद महसूस करते हो? हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। लेकिन अभी हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें अपनी पुरानी घड़ी पर भरोसा है? तुमने आर्टेमिशिया तो ले ही लिया है, तो मैंने बोल दिया है कि तुम इस हफ्ते चले जाओगे। इस शुक्रवार की टिकट ले ली है। क्या कहा? मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझसे पूछा नहीं? जब तक तुम यहाँ हो तब तक तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। अगर तुम अभी नहीं बताते तो लोगों को हमारा सच पता लग जाता। सुनो, अगर तुम मुझे बिना बताए गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर अब तो मैंने बता दिया तुम्हें। लेकिन तुमने मेरे पूछने के बाद बताया। इसे रख लो अपने पास, बाहर जाने से पहले इसे लगा लेना, इससे स्किन अच्छी रहेगी। ये तो रीव सेफ, इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, तुम्हें सूट करेगा। इसे मेरी मदद करने और मेरा साथ देने का इनाम समझ सकते हो तुम। तुमने एक झूठ बोला, उसे छुपाने के लिए और 1000 झूठ बोले। तुम्हें लगता है मुझे ये सब करके अच्छा लगा? मेरा परिवार तो पुराने ख्यालात का है, उनकी नजरों में मेरे काम की कोई भी इज्जत नहीं है। और वो तुम भी तो मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो। जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा था। 2 हफ्तों से पहाड़ों में था, काफी थका हुआ था, चेहरा देखकर समझ गई होगी। कुछ भी। तुम अच्छा कमा रही हो, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारी राशि कैप्रिकॉर्न है ना? अरे वाह, सच में? तो तुम मुझे अपनी बर्थ डेट बताओ, उसको देखकर मैं कुछ तुम्हें बताती हूँ। जरूरत नहीं है,
प्लीज मुझे बताओ ना, ये सब बातें कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ाई की जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, मानती हूँ इससे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ये सब करने में मजा तो आता है ना। बताओ ना मुझे प्लीज, इससे तुम खुद के बारे में जान पाओगे और मैं भी तुम्हारे बारे में जान जाऊंगी। कैप्रिकॉर्न। हाँ, मेरी राशि कैप्रिकॉर्न है। सच कह रहे हो ना? किसी ने बताया था। तुम इन सब बातों को नहीं मानते हो ना, पर फिर भी याद है। वैसे पता है, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पहले से पता था। ये कोई ज्योतिष विद्या नहीं है। मॉम, अब ये सब क्या है? ये ज्यादा नहीं हो गया है? ओहो, ये तो कुछ भी नहीं है। और ये अखरोट तुम्हारे दिमाग के लिए है, और ये ब्लैक सेसमे तुम्हारे काले बालों के लिए, और ये ब्लैक वुल्फबेरी, हाँ, ये आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। मॉम, लेकिन ये सब मैं खुद खरीद सकती हूँ। पर वो इतने अच्छे नहीं होंगे। ये वाले नेचुरल और पोल्यूशन फ्री हैं। चलो अब चुपचाप ये रख लो। मॉम, मैं इतना सब कुछ नहीं खा पाऊंगी। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये जुआंग के लिए भी है। मॉम, जुआंगियों के बाल पहले से अच्छे हैं, उसे ये अखरोट और काले तिल खाने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से रख लो इसे। इतना भारी है ये, उठाया लाओ, भी मैं नहीं तुम्हारी जा मदद रहा। कर दूं। थैंक लाओ यू। लाओ, ये मुझे दो। मैं रख देता हूँ। अंकल मैं करता हूँ, आप रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं, लाओ लाओ। मेरी कसरत हो जाएगी। ठीक है, तुम रख दो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। तुम भी जा रहे हो? हाँ, तुम दोनों के साथ ही। तुमने तो अपने लिए बड़ी गाड़ी मंगवाई होगी, है ना? हाँ, कहाँ है वो गाड़ी? ये रही ना, इसमें मेरे लिए थोड़ी जगह तो बन ही जाएगी। बिल्कुल सही कहा, बस शहर तक पहुंचा सकता हूँ। आ जाओ, बैठो। मेरिन, और एक बात का ध्यान रखना, तुम देर रात तक मत जागना। दिन में काम कर लिया कर, रात को जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सुआंग से कुछ सीख लो, हाँ? और उसके जैसा बनने की कोशिश करो, ठीक है? मॉम, आप परेशान मत होइए, सारे बॉस मेरी ही तरह होते हैं। और वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है, जिसके लिए वो मुझे बार बार बुला हाँ, रहे सही हैं। कह रही हो, पर अजीब बात है, तुमने अपने बॉस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मॉम, वो मेरे स्कूल के पुराने प्रोफेसर ही है जो बॉस है। अब क्या आप उनसे भी बात करना चाहती हैं मॉम? उसकी जरूरत भी नहीं है, मुझे उन सारे प्रोफेसर से भला क्या लेना देना। मॉम, आप अब तक शक कर रही हैं मुझ पर, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कल सारा सच पता चल गया था। दरअसल वोंग सुइमे के एक रिश्तेदार ने मुझे इस बारे में बताया। वो सब तुमसे बहुत जलती हैं। मैंने तो उन्हें सीधे ब्लॉक कर दिया और गुइलिन को साफ साफ बोल दिया कि आगे से मुझे ये सब न बताए। तो फिर आप मुझसे इतना सब क्यों पूछती हैं? तुम घर से दूर रहती हो ना, इसलिए तुम्हारी चिंता होती है। मन करता है कि तुम्हारे बॉस को कॉल करके तुम्हारा ख्याल रखने को कह दूं, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जुआंग है ना? जुआंग, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ? जी जरूर आंटी। अरे वाह, इतना जल्दी मान गया। पर ये उदास क्यों है आज? अच्छा जुआंग, तुम दोनों साथी हो तो अपना जीवन और काम दोनों में एक दूसरे का साथ देना, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जी जरूर अंकल। क्या मतलब, डर गए ना कि मैं हमेशा के लिए ना रुक जाऊं? कैसा डर मॉम, मैं हमेशा तो अकेली रहती हूँ। अच्छा सुनो, पहुँचते ही याद से वो ब्लैक सेसमे फ्रिज में रख देना, वो साल भर चल जाएंगे। देखो भूलना मत, ठीक है? बस करो बस करो, तुमने काले तिल के बारे में बहुत बता दिया। अब तुम लोग निकलने की तैयारी करो, वरना तुम लोगों को बहुत देर हो जाएगी। हाँ। जाओ, पहुँचते ही मुझे कॉल करना मत भूलना। मॉम, अब आप रोइए मत, बस कीजिए। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बस करो, चलो चलो। मॉम, मैं देर हो रही जल्दी है, लौट चलो, कर आऊंगी, जल्दी ध्यान रखिए। हाँ अब जाओ। हाँ ठीक है। बाय अंकल आंटी। संभल कर जाना। तुम अपना ख्याल रखना। देखो जा रहे हैं, अब तुम उदास मत हो। थैंक यू। दीदी, शंघाई यहाँ से दूर नहीं है,
टाइम मिला तो जरूर वापस आना। इस बार मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर पाई। वैसे तुम कहाँ पर थे? तुम ज्यादा दिखाई नहीं दिए। ऐसी बात नहीं है। तुम शायद गांव की लड़कियों के साथ बिजी थे। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी बोल रही हैं आप। तो फिर तुम हकला क्यों रहे हो? मैं वो टियान टियान के घर गया था। पर टियान टियान तो घर पर नहीं है, फिर क्यों गए थे? वो नहीं थी इसीलिए तो। दादी अकेले अंगूरों की खेती नहीं संभाल पाती, इसीलिए उनकी मदद करने गया था। अच्छा किया मेरा अच्छा भाई। वो मुझे दो। ये लीजिए। थैंक यू मत बोलना, मैं किसी नकली रिपोर्ट पे साइन नहीं करता। मिस मीरेन, चलो तुम्हें घर तक छोड़ दूं। कोई बात नहीं, प्रोफेसर जुआंग तो है ना यहाँ, और वो मेरी इतनी सी मदद तो कर ही सकते हैं ना। चलो जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ मिस मीरेन। अब परसों मिलते हैं। परसों? अरे मेरे लिए तो रुको, फिर से खड़ूस बन गए। ये आदमी बिना कभी नहीं सुधरेगा। जुआंग, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ जी जरूर आंटी। आखिर यह आदमी ऐसा है क्यों? कोई बात नहीं, कम से कम हम दोस्त तो हैं ही। लेकिन प्यार से बात करने की बजाय मुझसे दूर क्यों भागता है? उसे ये तो नहीं लगता कि मैं उससे चिपक जाऊंगी? नहीं। इतनी कोशिशें करने के बाद इतनी दूर आकर हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। अरे नहीं, इसे आखिर परेशानी क्या है? इतनी रात को भी जाग रहा है ये। बस हो गया, अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। और जो फोटो तुमने पोस्ट की थी उसे डिलीट कर सकते हो, अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट नहीं है, तो वो फोटो सभी को दिख जाएगी। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम उसे अभी डिलीट कर दो।
वो अभी तक सो रहा है क्या? गुड मॉर्निंग। 的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。 कैसे हो ब्रो? चिड़ियाओं को देखने के अलावा मुझे एस्ट्रोनॉमी का भी शौक है। रात में आसमान को देखने से पता चला कि आपका रंग डार्क हो गया है, तो अब से सन लोशन लगाना बिल्कुल मत भूलना।你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒的靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成画像。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。 喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒的靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮。